subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियां दिल की वफा, मेरी खुशियां तू सारियां होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है बेवफा। ओ यारियां यारियां। अच्छा जी, चूंकि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ 6 दिन से, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा मैं क्यों चिपकी हुई हूँ। वैसे मैं तो इसी तरह चिपकती हूँ, लेकिन ये कि आज हम जो है ना ऑयलिंग करने लगे हैं, हेड ऑयलिंग। और ये हमारा एक रिचुअल है। 14 साल से ये मेरी मामा है तो चिपकी हुई है। अच्छी बात है ना मामा जी। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 7 ऑयल जो है ना वो इसमें मिक्स किए हैं। तकरीबन 7 ऑयल्स आप कह सकते हैं। ये ई ऑयल मैं लगा रही हूँ, विटामिन ई ऑयल है, बहुत ही जबरदस्त होता है। क्या जी मामा जी? आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का ऑयल कर रही हूँ ताकि आपके बालों में अच्छी सी सर्कुलेशन जाए अम्मा। ठीक है, सॉफ्ट सा। अब अच्छा सा मसाज तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हुमायूं सईद। और आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में हम हजारों जानें खो बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से। बहुत से लोग इसका शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन हो चुके हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। सबको कहा गया है कि घर से बाहर ना निकलें, काम रुक गए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, जानों का नुकसान हो रहा है। कुछ लोग जो जिनके पास अल्लाह का दिया है वो किसी तरह घर में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में स्पेशली कि जिनका रोजगार रुक गया है। अभी आने वाले दिनों में उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, घर वालों का ख्याल रखने के लिए कुछ नहीं होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ नहीं होगा। तो हम सबका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा इनके लिए डोनेट करें, इनको इस मुश्किल से निकालें। सब लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितना हम घर में रहेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस बीमारी को फैलाने से बच सकते हैं। तो हमें इसको रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें उन लोगों की मदद करनी है जिनके पास खाने को नहीं होगा या खाने को नहीं है,
या जिनका काम रुक गया है, तो हमें मदद करनी है। इसके लिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है, डोनेट करो ना कैंपेन उन्होंने शुरू की है। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये अपील है कि तमाम लोग इस कैंपेन में डोनेट करें। इसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा, www.donatekarona.com पे जाएं और आप इस जितना भी डोनेट करेंगे उससे किसी की जान बच सकती है, किसी के घर में राशन जा सकता है। तो जरूर डोनेट करें, क्योंकि बहुत से लोग जो डोनेट करना चाहते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ वो पैसा दें। तो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, बीमारों का इलाज करवा रही है। तो ये अच्छी कैंपेन है, आप इसमें डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान अशरफ है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हिफाजत में होंगे और अल्लाह करे कि आप सब अपनों को हिफाजत में रखने की कोशिश भी कर रहे हो। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को मुझे राशन के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ा आज, तो मैंने देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ हजूम की सूरत में बाहर निकल रही हैं। आपको कोई ख्याल नहीं, कुछ खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह का वास्ता है। आप इस बीमारी जो कि अछूत है, आप पूरे मुल्क को, पूरी कौम को, पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। क्रिकेट खेली जाएगी, घुमा फिरा भी जाएगा। ये वक्त है ये सोचने का, रब को राज़ी करने का, कहीं हमारा रब हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया। सोचिए, अपना ख्याल कीजिए और प्लीज़ घर में रहिए। घर के माहौल को इतना खूबसूरत कीजिए कि किसी का बाहर जाने का दिल ना करे, प्लीज़। मेरे ऐसे होते जैसे मैं मुंह से बताऊं। लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं घर में बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत हफ्तों से एक हैंड सैनिटाइजिंग फार्मूला पे काम कर रही हूँ जो मैंने अब लॉन्च कर लिया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट स्मेल्स नाइस एंड सिर्फ एंटीबैक्टीरियल नहीं है, इट्स ऑल्सो गॉट टी ट्री ऑयल इन इट, सो इट्स ऑल्सो एन एंटी माइक्रोबियल, सो इट्स जस्ट एन ऑल राउंडर ऑल स्टार फार्मूला। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, बी रिस्पॉन्सिबल, वॉश योर हैंड्स, कीप योर शूज़ क्लीन, सबसे 2-2 मीटर दूर रहें और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो डू वेयर अ फेस मास्क। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी और वो बातें आपसे शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने शो सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आके ये बातें रीइंफोर्स करूं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम पे जब दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो कि कोरोना वायरस है, ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम जितना हो सके घर पे रहें, क्योंकि
कोरोना का वायरस है ये वाकई बहुत ख़तरनाक है और हम इसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत की बताई हुई तदाबीर से ही कर सकते हैं। चलिए 4 दिनों के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, ये सोचकर कि जब हम इस वबा पे काबू पा लेंगे और कोरोना वायरस का खात्मा कर देंगे तो हम इससे भी ज़्यादा गर्मजोशी और मोहब्बत से मिलेंगे। ये 4 दिन की जुदाई कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, यार जिंदा सोहबत बाकी। और हाँ, इस मुश्किल घड़ी में हमें एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है और वो है वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनका इस मुश्किल घड़ी में सवाए परवरदिगार के और कोई नहीं है। उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनको भी ये एहसास दिलाइए कि हम उनके साथ हैं। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलाया हूँ। ओके। और ये मेरे साथ कौन है? मामा। मामा। आप क्या बताना चाहते हो सब लोगों को? मामा, कोरोना पे आपको ग्लव्स वाले हैंड्स वॉश करने और मास्क पहनने चाहिए। If you want to go out, kids, you have to wear your mask and gloves. Yes, Alaya is completely right. Please घर से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकले तो ग्लव्स और अपने मास्क पहन के निकले। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखें। वैसे तो घर से बाहर निकले ही ना, इट्स ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस। अननेसेसरीली बाहर ना निकले। ओ सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शरंग करके, ओ जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। अमेरिका के ना जापान के, हम तो है दीवाने मुल्तान के। जामनी कोट सराय की बोले और कानों में रस टपके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिचुएशन हम सबको पता है कोरोना के हवाले से ग्लोबली एंड देन फिर पाकिस्तान पे जो हालात गुजर रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपना ख्याल रखना बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ धोना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। खांसने से जब भी टिश्यू पेपर यूज़ करें तो आप साथ में डस्टबिन में डाल लिया करें। अच्छा, इससे ये तो है चीज़ इंपॉर्टेंट। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत बाहर मुल्कों की मिसालें देते रहते हैं। बाहर मुल्क में हकीकत में जो चीज़ हमें इस्लाम ने सिखाई है ना, फॉलो वो लोग कर रहे हैं। वो रमज़ान जैसे महीने में भी प्राइस कम करके मुसलमानों को रिलीफ देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन क्या आ गई तो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो तबका है वो उसने अपने घर के अंदर ही सारी चीज़ें अपने लिए जमा कर दी मार्केट से निकाल के। आज अब जाते हैं, गरीब आदमी जाता है तो वहाँ पे एक सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा होता, वहाँ पे मास्क नहीं मिल रहा होता, इसलिए कि वो सारी चीज़ें हम बड़े लोगों ने हमने अपने घरों में जमा कर ली हैं। और मार्केट में अगर मिल भी रही है तो ऐसे प्राइजेस में मिल रही है कि गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये टाइम है कौम बनने का। मैं भी इस मुल्क का बेटा हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। मैं भी एक छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे उनका रोजगार नहीं है, बंद हो चुके हैं हालात की वजह से, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर तक राशन पहुँचा सकें ताकि कल को मुझसे ऊपर वाला सवाल ना करे कि सब कुछ दिया तुम क्या कर रहे हो। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें, एक मुल्क बन के दिखाते हैं ऐसे मौके पे। थैंक यू। बाकी सारे फैक्टर्स इम्यूनिटी बूस्ट करने के, चाहे आप मल्टीविटामिन लें, नीट क्लीन डाइट लें, अगर आपने ये 3 चीज़ें नहीं की तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही से काम करेगा ही नहीं। उसको वो चीज़ें ही बॉडी में अवेलेबल नहीं होंगी जिससे इम्यूनिटी को आप बिल्ड कर सकते हैं। या ऑलरेडी डिजीज लोग जो हैं, जो किसी भी बीमारी का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या इसी तरह की और कोई चीज़ें, वो अपने रिजर्व्स को कभी भी रीबिल्ड नहीं कर सकेंगे। सो मेक श्योर एवरी वन ऑफ अस डू दिस।